हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। एंड इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर की सेकंड बुक ज्योमेट्री, जिसमें आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 2 डायरेक्शन, कोसाइंस एंड प्रोजेक्शंस। इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा है सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स और स्फीयर। तो अगर आपने वो वाले दोनों चैप्टर्स नहीं किए हैं अभी तक कंप्लीट, तो कर लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो आज चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में हम साथ भी कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, जो भी इस चैप्टर में फॉर्मूले वगैरह आपके यूज होंगे, ठीक है। मेनली हम इस चैप्टर में पढ़ने के वाले हैं डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में, प्रोजेक्शन क्या होता है एंड डायरेक्शन रेशियोज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन किसकी लिखी हुई है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ डायरेक्टेड लाइन और अ वेक्टर। यानी कि डेफिनेशन किसकी है, डायरेक्शन कोसाइंस की है, किसकी, ऑफ अ डायरेक्टेड लाइन और अ वेक्टर। यानी कि सपोज दैट अगर आपको एक्स वाई और जेड 3 एक्सिस होती है आपकी, डायग्राम के थ्रू समझना। ये यहाँ पे मान ली एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हो गई और ये यहाँ पे हो गई हमारी जेड एक्सिस, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या लेना है, यहाँ पे कोई भी एक डायरेक्टेड लाइन ले लेते हैं हम। सपोज दैट यहाँ से इस टाइप से एक डायरेक्टेड लाइन ले ली और एक क्या ले लेंगे, वेक्टर लाइन ले लेंगे। क्या लेंगे, एक वेक्टर लाइन। सपोज दैट यहाँ पे कहीं पे इसके पैरेलल कोई भी एक वेक्टर लाइन ले ली, सपोज दैट दिस। इनके नाम रख लिए, मान लिया इसका नाम रख लिया हमने ए पी और इसका नाम क्या रख लिया हमने यहाँ से यहाँ तक का क्यू और आर। तो ये वाली क्या होगी आपकी डायरेक्टेड लाइन होगी और ये वाली क्या होगी आपकी वेक्टर लाइन होगी। तो इस कंडीशन में इनके जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, लेट अ डायरेक्टेड लाइन और अ वेक्टर मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा विद द पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। यानी कि अ डायरेक्टेड लाइन कौन सी है, ये वाली। तो सपोज दैट ये क्या बना रही है, वेक्टर्स मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा और गामा। एंगल कौन से बना रही है, अल्फा बीटा और गामा। सपोज दैट एक्स एक्सिस से क्या बनाया, अल्फा, वाई एक्सिस से क्या बना लिया, बीटा, और जेड एक्सिस से क्या बना लिया, गामा, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो क्या होंगे, कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा। एक्स एक्सिस पे क्या होगा, कोस अल्फा, वाई एक्सिस पे क्या होगा, कोस बीटा, और जेड एक्सिस पे कितना होगा, कोस गामा होगा। आर कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइंस। ये क्या कहलाएंगे, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस कहलाएंगे। और डायरेक्शन कोसाइंस को आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, डी डॉट सी डॉट अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। तो ये होती है इसकी शॉर्ट फॉर्म। या तो आपसे इस टाइप से पूरा लिख के बोल देगा डायरेक्शन कोसाइंस, या फिर इस टाइप से लिखा हुआ भी अगर आपको दिखे तो इसका मीनिंग भी क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइंस ही होता है। These are usually denoted by L, M, N। इन डायरेक्शन कोसाइंस को आप यूजुअली किससे डिनोट करते हो बच्चों, L, M और N से डिनोट करते हो। जहाँ पर L किसके इक्वल होता है, कोस अल्फा के इक्वल होता है, M किसके इक्वल होता है, कोस बीटा के इक्वल होता है, एंड N किसके इक्वल होता है, कोस गामा के इक्वल होता है। तो एक तो ध्यान रखना, इसकी जो डेफिनेशन है बच्चों, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है प्रीवियस ईयर्स में। तो इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, ठीक है, और ऑफ अ डायरेक्टेड लाइन और अ वेक्टर, ठीक है। तो एक तो इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। दूसरी चीज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस में एंड रेशियोज में क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज आपको नहीं होना। डायरेक्शन कोसाइंस को किससे रिप्रेजेंट करोगे आप, एल, एम और एन से रिप्रेजेंट करोगे। और ये यूजुअली किसके इक्वल होते हैं, एल इक्वल होता है कोस अल्फा, एम इक्वल होता है कोस बीटा और एन किसके इक्वल होता है, कोस गामा के इक्वल होता है। तो ये तीन चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है और इन्हीं का यूज कहाँ करना होगा, हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में करना होगा, ठीक है। देखिए इसके बाद में एक नोट क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस आर 1 0 0, वाई एक्सिस आर 0 1 0 एंड जेड एक्सिस आर 0 0 1। यानी कि अगर आपसे पूछे कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस के डायरेक्टली डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, 1 0 0। क्योंकि एक्स एक्सिस पे यहाँ पे देखिए एक चीज ध्यान से देखना कि सपोज दैट ये आपकी 3 एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई एंड ये आपकी जेड एक्सिस हो गई, ठीक है। तो इस पे अगर एक्स एक्सिस पे आपसे बात करें कि एक्स एक्सिस पे डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, तो एक्स एक्सिस पे जो एक्स एक्स है वो कौन सा एंगल बनाएगी, 0 डिग्री का। और वाई एक्सिस पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगी आपका, 90 डिग्री का। और अगर आप देखो बच्चों जेड एक्सिस हम बोर्ड पे तो इस टाइप से बना रहे हैं, लेकिन
होती है वो आपकी किस टाइप से होती है, तो x जो होगा वो z एक्सिस से भी कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो अगर हम x एक्सिस पे बात कर रहे हैं तो एंगल कितने का बन रहा है, फर्स्ट बन रहा है x एक्सिस पे 0 डिग्री का, y एक्सिस पे बन रहा है 90 डिग्री का, और z एक्सिस पे भी कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। और डायरेक्शन कोसाइंस हमें पता है कितने होते हैं, cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा। तो cos अल्फा, अल्फा के प्लेस पे 0 पुट करना, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, cos बीटा, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, cos गामा, गामा कितना है 90, तो cos 90 की वैल्यू फिर से कितनी हो जाएगी 0, यानी कि x एक्सिस पे जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो क्या होंगे 1, 0 और 0 होंगे। यही बात यहाँ पे लिखी है। सिमिलरली बात करें y की, तो जो y है वो x एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का, और 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और y एक्सिस पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 0 डिग्री का, और z एक्सिस पे कितने का बनाएगा, 90 डिग्री का। फिर से वैल्यू पुट करोगे, cos 90 0, cos 0 1 और cos 90 0, तो फिर से आपकी ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये किस टाइप से है, ये क्या आ गए डायरेक्टली। अगर आपसे पूछे कि x एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे 1 0 0, y एक्सिस के 0 1 0 और z एक्सिस के 0 0 1। इसके बाद में बात करें डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन और अ वेक्टर, यानी कि अभी हमने पढ़ा क्या, डायरेक्शन कोसाइंस किससे रिप्रेजेंट करते थे, LMN से। अब बात आ रही है किसके डायरेक्शन रेशियोज की, क्या होते हैं, लेट LMN आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन और अ वेक्टर, यानी कि माना LM और N क्या है बच्चों, डायरेक्शन कोसाइंस है किसी भी लाइन या वेक्टर की। देन एनी 3 नंबर्स A B C, तब कोई भी 3 नंबर्स कौन से लेट किए, A B एंड C, विच आर प्रोपोर्शनल टू LMN, जो कि प्रोपोर्शनल है किसके, LMN के। इन अ सेंस इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, L अपॉन A इज इक्वल्स टू M अपॉन B इज इक्वल्स टू N अपॉन C आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दैट लाइन और वेक्टर। तो ये वाली जो टर्म आई है L अपॉन A, M अपॉन B इज इक्वल्स टू N अपॉन C, ये क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज कहलाएंगे ऑफ दैट लाइन और वेक्टर, यानी कि ABC क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज होंगे उस लाइन के या फिर वेक्टर के, जिनको आप किस टाइप से लिख सकते हो, L अपॉन A, M अपॉन B और N अपॉन C के फॉर्म में लिख सकते हो। LMN क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है, और ABC क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है, ठीक है। उसके बाद में कॉर्लरी है, क्या है, इफ x y z be the coordinates of a point P such that OP is equals to R, then the direction cosines of OP आर एक्स अपॉन आर, वाई अपॉन आर, जेड अपॉन आर। अब मैम ये क्या है, तो सपोज दैट ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो मान लिया हमने कोई भी एक पॉइंट लिया P, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं, एक्स वाई और जेड, कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं, एक्स वाई जेड दिए हुए हैं ऑफ अ पॉइंट P पॉइंट के, सच दैट OP इज इक्वल्स टू R। तो यहाँ पे क्या है, आपका ऑरिजिन है जिसको नाम दे दिया O से P को आप टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करोगे और P से एक्स एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ करोगे। तो यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का बन रहा है भाई, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पे एंगल कितना मान लिया, अल्फा। तो इन्होंने कहा है OP किसके इक्वल है, R, यानी कि O से लेके P तक की डिस्टेंस कितनी है, R है। तो इस कंडीशन में OP के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, x अपॉन R, y अपॉन R और z अपॉन R होंगे। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो एक बार यहाँ तक नोट कर लीजिए, और अगर किसी के पास में बुक है तो वो डायरेक्टली बुक में टिक आउट कर लेना, क्योंकि इन चीज़ों का आपका क्वेश्चंस में यूज होगा, ठीक है। देखिए बच्चों, उसके बाद में एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में रिलेशन आपको फाइंड आउट करना होता है। तो ये एक तो इम्पोर्टेंट है, पहले तो इसके ऊपर इम्पोर्टेंट डालोगे आप सभी और ध्यान से समझोगे, प्रीवियस ईयर्स में भी आपका कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान से समझना, सपोज दैट यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ मैं, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस हो गई, ठीक है। इसके लिए हमें प्रूफ क्या करना है, पहले मैं आपको बता दूं, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये टर्म क्या करनी है, हमें प्रूफ करके दिखानी है। तो सपोज दैट ये हमारी एक्सिस हो गई, यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट P लेट करते हैं और इसको ऑरिजिन से टच कराते हैं। तो O पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको पता है कितने होते हैं, 0, 0, 0, और लेट कर लेते हैं कि इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, L, M और N है, ठीक है। तो जो हमने लिखा है वो ही हम क्या करेंगे, एक बार लिख के दिखाएंगे शो करके। तो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज L, M, N। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मान लिए हमने, L, M और N मान लिए, एंड इफ L, M, N
कोसाइंस ऑफ ओपी, और माना कि यदि एल एम एन क्या हो, डायरेक्शन कोसाइंस हो किसके, ऑफ लाइन ओपी, ओपी जो लाइन है इस लाइन के क्या हो, डायरेक्शन कोसाइंस हो, देन इस कंडीशन में द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या मान रहे हैं बच्चों, हमने एल एम और एन माने हैं, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ आर, ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या लाइक किए हैं, 0,0,0। तो अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, कौन सी, ओपी, ओपी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, किसके इक्वल होता है, अंडर रूट, चाहे तो आप इधर की साइड रूट ले लो, चाहे दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, तो उधर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, ओपी का स्क्वायर हो जाएगा। टर्म क्या होती है, x2 माइनस x1, तो x2 कितना है, 0, और x1 कितना है, l है, ठीक है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से सोल्व करोगे ओपी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या आ जाएगा। सपोज दैट अगर हम ओपी इज इक्वल्स टू 1 लेट कर लेते हैं, लेट ओपी इज इक्वल्स टू 1, देन इस कंडीशन में अगर ओपी की वैल्यू क्या आ जाए बच्चों, 1 आ जाए, तो इस कंडीशन में हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 1 इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इंप्लाइज दैट आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, लिख सकते हो इस फॉर्म में। ये क्या आ गया, आपका रिलेशन आ गया किसका, डायरेक्शन कोसाइंस का, जो कि आपको फाइंड आउट करना था। इसी में ये कॉर्लरी है, यहीं पे लिखा रही हूं मैं, एक बार इसको नोट करिए, जो कॉर्लरी है वो इसी के अंदर लिखा रही हूं मैं। कॉर्लरी क्या है कि यदि इफ अल्फा बीटा गामा are the angles which align makes with the axis, then यहां से देखिए, समझिए क्या बात लिखी, यदि अल्फा बीटा गामा क्या हो, एंगल्स हो विच अलाइन मेक्स विद द एक्सिस। सपोज दैट एक्स एक्सिस से क्या एंगल बनाया अल्फा, वाई एक्सिस से क्या एंगल बनाया बीटा, और जेड एक्सिस से क्या एंगल बना लिया गामा। तो इस कंडीशन में एल किसके इक्वल था, हमारा डायरेक्शन रेशियो से एलएमएन, तो एल किसके इक्वल था, कोस अल्फा के, तो यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी, कोस स्क्वायर अल्फा, प्लस एम किसके इक्वल था, कोस बीटा के, तो यहाँ से टर्म कितनी आएगी, कोस स्क्वायर बीटा, और एम किसके इक्वल था, कोस गामा के, तो यहाँ से टर्म कितनी आएगी, कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। तो एक प्रूफ तो ये हो गया और एक प्रूफ ये हो गया, दोनों में से कोई सा भी आपका कहीं पे भी यूज हो सकता है, ठीक है। इसको नोट करिए और ध्यान रखना कि ये रिलेशन आपसे कई बार पूछा गया है, तो इसको अच्छे से करना है आपको, नोट करिए। अब देखना बच्चों, इसके बाद में कुछ थ्योरम्स हैं जिनके प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके स्टेटमेंट का ही यूज होगा क्वेश्चंस में भी एंड आगे जो चैप्टर्स हैं उनमें भी, ठीक है। तो इसलिए इनके स्टेटमेंट ही आपको लर्न रखने हैं। क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर आर इज इक्वल्स टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, वेयर आर किसके इक्वल होगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर के इक्वल है, ठीक है। तो इनके डायरेक्शन कोसाइंस आपको दिए हुए हैं, किस वेक्टर के, वेक्टर आपको दिया हुआ है इसके डायरेक्शन कोसाइंस, जहाँ पे आर किसके इक्वल है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर के। तो वो क्या होंगे, उसके ऊपर कुछ थ्योरम्स हैं। फर्स्ट थ्योरम के अंदर 4 पॉइंट्स हैं। थ्योरम क्या कहती है कि वेक्टर आर किसके इक्वल है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, देन यानी कि अगर वेक्टर आर आपको गिवन है तो उस कंडीशन में 4 पॉइंट्स अप्लाई होंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर आर। आपको पता है ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है किसके, वेक्टर आर के।
सेकंड पॉइंट क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन ऑफ वेक्टर आर आर गिवन बाय, सपोज दैट आपको वेक्टर आर कोई भी एक वेक्टर दे रखा है, ठीक है, किस फॉर्म में है वो, ए आई कैप प्लस बी जे प्लस सी के इस फॉर्म में है। तो उस कंडीशन में अगर आपसे उसके क्या पूछे, डायरेक्शन कोसाइंस पूछे, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, एल किसके इक्वल होगा, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि वेक्टर आर के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे यानी कि ए बी सी, उनसे आप क्या वैल्यू निकालोगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। तो एल किसके इक्वल आ जाएगा, ए अपॉन दिस, एम किसके इक्वल आएगा, बी अपॉन दिस, एंड एन किसके इक्वल आएगा, सी अपॉन दिस, ठीक है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट क्या है, अभी प्रूफ कराया है मैंने रिलेशन, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। फोर्थ पॉइंट क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर इज एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, यानी कि अगर यूनिट वेक्टर की बात करें किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर में, तो उस कंडीशन में किसके इक्वल होगा, यूनिट वेक्टर एल आई प्लस एम जे प्लस एन के कैप के इक्वल होगा। एंड वेक्टर आर किसके इक्वल होगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर इंटू एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप के इक्वल होगा, ठीक है। देखिए बच्चों, इसके बाद में जो थ्योरम नंबर 4 है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, उसमें यही बात है जो कि अभी मैंने थ्योरम फर्स्ट में थर्ड वाला पॉइंट लिखाया था ना, कि डायरेक्शन रेशियोज अगर आपसे पूछे डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे वेक्टर आर के, तो एल किसके इक्वल था, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम किसके इक्वल था, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसी टाइप से यही बिल्कुल स्टेटमेंट किसमें, थ्योरम 2 में है, ठीक है। प्रूफ तो आपको करना नहीं, तो स्टेटमेंट उसका वहीं से देख लेना। उसके बाद में थ्योरम नंबर 3 है, उसका ज्यादा यूज नहीं है तो उसको रहने दे देना। फोर्थ नंबर की थ्योरम इंपॉर्टेंट है, क्या है इसका स्टेटमेंट, द डायरेक्शन रेशियोज, ध्यान रखना डायरेक्शन कोसाइंस में यहाँ पे सी होता है, डायरेक्शन रेशियोज में क्या होता है, यहाँ पे आर होता है। The direction ratios of a line PQ joining to points P is this and Q is this are x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1। इन्होंने क्या कहा इसको, सपोज दैट 2 पॉइंट्स है बच्चों, यहाँ पे मान लिया कोई पॉइंट P है, यहाँ पे मान लिया कोई पॉइंट Q है, ठीक है, और सपोज दैट यहाँ पे हमने कोई भी पॉइंट मान लिया क्या, O। तो इस कंडीशन में अगर हम Q को O से मिला दें, ठीक है, पॉइंट हमें क्या दे रखे, P और Q, यानी कि P और Q दो पॉइंट कोई भी है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं, x1 y1 z1, और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2 और z2 है। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो ये वाली लाइन है, इस लाइन के PQ लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 होंगे, ठीक है। और अगर डायरेक्शन कोसाइंस पूछे किस लाइन के, PQ लाइन के, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, x2 माइनस x1 अपॉन PQ, y2 माइनस y1 अपॉन PQ और z2 माइनस z1 अपॉन PQ। PQ कैसे फाइंड आउट करोगे, दो पॉइंट्स आपको गिवन है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो उस फॉर्मूले से आप PQ की वैल्यू निकाल लोगे और फिर इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएंगे। तो ध्यान रखना डायरेक्शन रेशियोज का फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, ये वाले होंगे। तो इन दोनों चीजों में डिफरेंस याद रखना। इसके बाद में क्या है, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स P and Q on a line whose direction ratios are L, M and R, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, कोई दो पॉइंट है P और Q, ठीक है, दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसका प्रोजेक्शन किस पर, किसी अदर लाइन पर जिसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, L, M, N है, क्या होगा, L इंटू x2 माइनस x1 प्लस m इंटू y2 माइनस y1 प्लस n इंटू z2 माइनस z1। ये तो किस कंडीशन में होगा बच्चों, अगर आपके पास में क्या दे रखे हो, दूसरी वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हो। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, LMN। अगर सपोज दैट आप उसे क्या बोल दे, सॉरी डायरेक्शन रेशियोज नहीं, डायरेक्शन कोसाइंस, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस आएगा कि अगर आपको दूसरी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस L, M, N दे रखे हो तो उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या होगा, ये वाला होगा। और सपोज दैट अगर आपको क्या दे रखा हो, डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हो, तो फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ से ऊपर देखिए एक बार इस चीज को, यहाँ से ऊपर ध्यान देना, इतनी तो लैंग्वेज आपको सेम लिखनी है कि प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स P and Q ऑन अ लाइन whose के बाद में चेंज करना है whose डायरेक्शन रेशियोज। इस बार बात किसकी करेंगे, डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, L, M और सॉरी A, B और C।
अगर डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो ए बी सी तो उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, x2 माइनस x1 इंटू ए प्लस y2 माइनस y1 इंटू बी प्लस z2 माइनस z1 इंटू सी, और अपॉन में टर्म क्या आ जाएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा आपका। अगर सपोज दैट आपसे पूछे कोई भी दो पॉइंट आपको दे रखे हैं पी और क्यू, उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसका प्रोजेक्शन पूछे किस पे, किसी अदर लाइन पे। अब जो अदर लाइन है, जो दूसरी लाइन है, उसके अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे होंगे तो फॉर्मूला ये लगेगा प्रोजेक्शन फाइंड करने के लिए, और अगर डायरेक्शन रेशियोज दे रखे होंगे तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा। ठीक है, इसी के साथ में इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले वगैरह थे वो मैंने सभी आपको करा दिए इस लेक्चर में। इससे नेक्स्ट लेक्चर में आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।